नहम्मद नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 5 अहम सवाल और तफसील के साथ उनके जवाब दिए जाएंगे। 5 सवाल बहुत अहम है, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पहला सवाल कि बीवी को जेब खर्च देने की शरई अहकाम क्या है। अगर कोई शौहर अपनी बीवी को कोई खर्चा ना दे तो ऐसे में बीवी को क्या करना चाहिए, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म फरमाया है। दूसरा सवाल कि अगर शौहर बीवी को टाइम ना दे सके तो क्या शौहर को गुनाह होगा या नहीं। तीसरा सवाल कि बीवियां अपने शौहर से नफरत क्यों करती हैं। चौथा सवाल कि क्या शौहर और बीवी एक दूसरे के जेरे नाफ बाल काट सकते हैं या नहीं। पांचवा सवाल क्या बीवी के जिस्म पर कहीं भी कोई मीठी चीज लगाकर चाटना कैसा है, यानी कि चॉकलेट या करीम लगाकर चाटना कैसा है, क्या यह सही है। मोहतरम नाजरीन, आए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बीवियां अपने शौहर से नफरत क्यों करती हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक शख्स आया। गर्दों गुब्बार से उल्टा हुआ बाल बिखरे हुए, इसके साथ इसकी बीवी थी जो कह रही थी, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं इसलिए नहीं, ना ये मेरे लिए है। आपने जान लिया कि गर औरत अपने शौहर से नफरत करती है, इसलिए आपने शौहर को हुक्म दिया कि वह गुस्ल करे और अपने सर के बालों को तराशने नाखों को कुतरे। जब शौहर फार होकर आया तो आपने कहा कि अब बीवी के सामने आओ। बीवी ने देखा तो खुद बखुदा रह गई और ना पहचाने की वजह से पीछे हटने लगी। फिर जब पहचान लिया तो उसका बसा लिया और अपने दावे से दस्तबदार हो गई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन ने फरमाया कि तुम्हें इनके साथ इसी तरह का बर्ताव करना चाहिए। अल्लाह की कसम इन्हें यह पसंद है। अगर तुम इनके लिए रास्ता पैरा हो, जैसे तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे लिए बने सवरे रहे। शौहर को चाहिए कि बीवी के सामने आए तो मैले के चैले और गंदे कपड़ों में ना आए, बल्कि बदन, लिबास और बिस्तर और वगैरह की सफाई सुथरा का खास तौर पर ख्याल रखे, क्योंकि शौहर जिस तरह यह चाहता है कि उसकी बीवी बनाल संघार के साथ रहे, इस तरह औरत यानी बीवी भी यही चाहती है कि मेरा शौहर मैला कचला ना हो। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों को हमेशा एक दूसरे के जज्बात और एहसास का लिहाज रखना बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल कि अगर शौहर बीवी को टाइम ना दे सके तो क्या शौहर को गुनाह होगा या नहीं। बीवी को टाइम ना देने के शौहर के बहुत सारे उज्जर हो सकते हैं। एक तो यह कि वह बहुत ज्यादा मसरूफ है, रात को देर से घर आता है, बीवी सो चुकी है, बच्चों को सुबह तैयार करके भेजना है, तो ऐसे में यह गुनाह तो नहीं है, लेकिन मियाँ की जानिब से बीवी के हक में ज्यादती है, क्योंकि बीवी को टाइम देना शौहर का हक है। एक मसला यह है कि शौहर बीवी से ऐसी लापरवाही अख्तियार कर ले कि महीनों गुजर जाएं, वह उसके करीब ही ना आए, तो यह सूरत है, यह गुनाह के जमरे में दाखिल हो सकती है। इस पर रवाया भी मौजूद है। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान है कि 4 महीने इस तरह नहीं गुजारने चाहिए कि शौहर अपनी बीवी के करीब भी ना आए और वह बैरून मुल्क भी जाए, तो बहरहाल जो बीवी का हक है वह बाकी है। 4 महीने के अंदर मियाँ का बीवी के पास आना लाजिम होगा। कुरान पाक की आयत है कि ऐसा रवैया ना हो कि तुम बीवियों को ऐसे छोड़ दो जैसे कोई लटकी हुई चीज है जिसकी कोई परवाह नहीं है। गर्मी लगे, सर्दी लगे ना लगे, धूप लगे ना लगे, बिल्कुल इससे ला ताल्लुक हो जाना, इसको कुरान मजीद ने नाजायज करार दिया है, चाहे वह एक बीवी है या ज्यादा बीवियां हैं। अगर यह वाला रवैया होगा तो कुरान मजीद कहता है कि यह जायज नहीं है। तीसरा सवाल, क्या बीवी के जिस्म पर कहीं भी कोई मीठी चीज लगाकर चाटना कैसा है, यानी कि चॉकलेट या करीम वगैरह लगाकर चाटना कैसा है, क्या यह सही है। बीवी के जिस्म को जबान से चाटना यह दुरुस्त नहीं है। अगर आपने प्यार करना है तो आप बीवी के गालों पर शनी या होठों वगैरह चूम सकते हैं, लेकिन पूरे जिस्म को चाटना, करीम या चॉकलेट लगाकर चाटना भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि यह वेस्ट इंडीज कल्चर है। मुसलमानों को गैर मजहबी तरीके बिल्कुल भी नहीं अपनाने चाहिए, यह दुरुस्त नहीं है। यह इंसानों का नहीं, जानवरों का तरीका है। जानवर जब प्यार करते हैं तो वह एक दूसरे के जिस्म को चाटते हैं, तो इसीलिए इंसान को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। चौथा सवाल, क्या शौहर और बीवी एक दूसरे के जेरे नाफ बाल काट सकते हैं या नहीं। शौहर और बीवी को एक दूसरे के जेरे नाफ बाल यानी शर्मगाह के बाल नहीं काटने चाहिए, अपने बाल खुद काटने चाहिए। अगर शौहर या बीवी मजूर है, बीवी है, या ऐसी कोई बीमार है, या ऐसी कोई मजबूरी या बीमारी है कि शौहर या बी अपने बाल नहीं काट सकते, इस सूरत में शौहर अपनी बीवी और बीवी अपने शौहर के जेरे नाफ बाल काट सकती है, बगैर किसी वजह के। सिर्फ मजे के लिए ऐसा करना गलत है, ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। पांचवा सवाल, क्या बीवी को खर्चा देने का हुक्म है।
बीवी को खर्चा ना देने की सजा क्या है? अगर कोई शौहर अपनी बीवी को किसी भी तरह का कोई खर्चा ना दे तो क्या ऐसे में बीवी को क्या करना चाहिए? इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? अगर कोई शौहर अपनी बीवी को नहीं देता तो फिर बीवी को क्या करना चाहिए? ये वीडियो हर मियां बीवी के लिए बहुत ही अहम है। एक औरत अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, सबको छोड़कर आपके पास अपनी जिंदगी बसाने के लिए आती है। उसके बाद यह आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि उसका अच्छी तरह से ख्याल रखें और उसकी तमाम जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी बीवी का भी यह दिल करता है कि वह भी अपनी जरूरतों का सामान खरीदे, अपने रिश्तेदारों को तोहफा वगैरह दे, सदका खैरात करें। मगर बहुत से लोग घर का सामान, सारा सामान तो लाकर दे देते हैं, मगर अपनी बीवी को किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं देते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सारी कमाई अपने घर वालों के हाथ में थमा देते हैं, मगर अपनी बीवी को खर्चे के तौर पर कुछ भी नहीं देते। जब बीवी खर्चे के बारे में बोलती है तो वह जवाब देते हैं कि वह खुद ही उसी का सामान लाकर देंगे। ऐसा करना सही नहीं है। एक मर्तबा हजरत अबू सुफियान रज अल्लाह ताला अन की बीवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मसला पूछने लगी। हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, क्या या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा शौहर एक बखी आदमी है, यानी बहुत ज्यादा कंजूस है। वह मुझे किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं देता। क्या मैं इसको बताए बगैर उसके माल में से कुछ हिस्सा निकाल लूं, यानी उसको बताए बगैर इसके माल से कुछ ले लूं, तो क्या यह मेरे लिए जायज होगा? यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर आपका शौहर बखी है और वह आपकी जरूरियत को पूरा नहीं करता तो आप इसको बताए बगैर इसके माल में से ले सकती हैं और अपनी बुनियादी जरूरियत को पूरा कर सकती है। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दीनार वह है जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च किया, एक दीनार वह है जिसके जरिए तुमने किसी गुलाम को आजाद किया, और एक दीनार वह है जो तुमने किसी गरीब या मस्कीन को सदके के तौर पर दिया, और एक दीनार वह है जो तुमने अपनी बीवी बच्चों पर खर्च किया। इसमें सबसे ज्यादा सवाब उस दीनार का होगा जिस दीनार को तुमने अपनी बीवी बच्चों पर खर्च किया। जो लोग अपनी बीवियों को खर्चा नहीं देते हैं, ऐसे लोगों को यह सोचना चाहिए कि अगर कभी किसी वजह से आपकी बीवी को कुछ पैसों की सख्त जरूरत पड़ जाए और उस वक्त उसके पास एक भी पैसा मौजूद ना हो, तो क्या यह बीवी के साथ ज्यादती नहीं होगी? इसीलिए तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वह अपनी बीवियों का खर्चा मुकर्रर करें, अपनी आमदनी और अपनी बीवी की जरूरत के हिसाब से उसका खर्चा मुकर्रर करें, और बिला नागा हर माह अपनी बीवी का खर्चा उसको देते रहे जो आपको मुनासिब लगे, ताकि आपकी बीवी अपनी जरूरियत की चीजों पर खर्च कर सके। उसके बाद आप अपनी बीवी से उन पैसों का हिसाब भी ना लें, चाहे वह उन पैसों को अपने ऊपर खर्च करें या चाहे वह उन पैसों का सदका खैरात करें। इस बात को भी याद रखना चाहिए कि बीवी पर खर्चा करने से शौहर की मगफिरत भी होती है। एक हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी बीवी पर खर्चा करना का बंदोबस्त करता है तो ऐसे शख्स को क़यामत के रोज अल्लाह जल्ले शना गनी कर देंगे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के साथ जन्नत में दाखिल करेगा। उन सब के बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बीवियों को बिल्कुल भी खर्चा नहीं देते। बीवी के खर्च और उसकी जरूरत का बंदोबस्त करना हर शौहर पर फर्ज है, और हर शौहर की यह जिम्मेदारी भी है कि वह अपनी बीवी को हर सूरत जाती खर्चा दे, ताकि बीवी को अपनी जाती जरूरियत पूरी करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। बीवी को हर माह खर्चा देना चाहिए और बीवी को इख्तियार करना चाहिए कि वह यह खर्चा जहां चाहे मर्जी खर्च करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मर्द का बेहतरीन सदका वह है जो वह अपनी बीवी पर और अपने बच्चों पर, अपने बूढ़े माँ बाप पर खर्च करता है। जिस दौलत को तुम अपने घर वालों पर खर्च करोगे तो उसका सवाब तुम आखिरत में पाओगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि 3 तरह के मर्द या शौहर ऐसे हैं जिनके साथ बीवियों का जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग अपने साथ साथ अपने उजड़े हुए लोग जैसा कि बीवी बच्चों को भी हमेशा परेशानी में डालते हैं। यह वह 3 मर्द या खावन गैहतलक दिल में गैर महरम के लिए गंदगी भरी पड़ी होती है। शौहर के साथ बीवी का जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, ऐसा शौहर जो अपनी बीवी बच्चों की जरूरियत को पूरा नहीं करता, यानी कि ऐसा शौहर जो अपनी बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रखता।
वह उनको उनकी बुनियादी जरूरतों के लिए खर्चा नहीं देता। तीसरी बात, ऐसा शौहर जो बात बात पर झूठ बोलता है, गीबत करता है। ऐसे मर्द के साथ जिंदगी गुजारना बीवी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मियां बीवी के पाक रिश्ते को समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।